ये बहुत बुरा इमेज हमारा दुनिया के सामने जा रहा है। ऐसे मजहबी जुनूनियों को, ऐसे बेवकूफ़ और अहमकों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। ये सारी आयतें कुरान की इंसानियत से मुताल्लिक़ हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली उम्मतों में एक नबी थे जिनको एक चींटी ने काटा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन नबी ने सारी चींटियों को जला दिया, जितनी भी वहाँ चींटियों का एक जत्था था। तो अल्लाह ने वही नाजिल की कि काटा आपको एक चींटी ने और आपने सारी चींटियों को किस बेस पे मारा। सोचिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला वजह एक चींटी को मारने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, वो एक खातून जो बेचारी, उसको पता भी नहीं है कि जो है लोग मेरे इस अमल से ये समझेंगे, और ना वो कुरानी आयात लिख के घूम, आप पूछ तो लेते ना किसी से कि क्या लिखा हुआ है ये। तो वो नबी किसी औरत की इस तरह से उसको मारने की कोशिश करना, जहनी टॉर्चर करने की कोशिश करना, जो एक चींटी मारने की आपको बिला वजह इजाज़त नहीं दे रहे, वो नबी कैसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त करेंगे। और उसी नबी के नाम के नारे लग रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह के, और उसी नबी के उम्मती होने का दावा किया जा रहा है, और उसी नबी की नामूस को बचाने का दावा करके उस खातून को टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये एक खातून का मसला नहीं है, कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है। मिंबरों पे लोग बैठे होते हैं, ज़बान से मिस्टेक में कोई लफ्ज़ गलत निकल जाता है, उस पर तौहीन के फतवे लगना शुरू होते हैं, उस पर कत्ल और गारत की बातें शुरू हो जाती है। तो ये जो इस किस्म के मजहबी जुनूनी किस्म के पागल हैं, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उलमा कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश करे। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस खातून से माफ़ी मंगवाई गई। ठीक है, माफ़ी मंगवाने वालों ने तो उस वक्त कोशिश ये की कि किसी तरह ये जुनूनी और जो पागल किस्म के लोग जमा हुए हैं, इनको किसी तरह हम यहाँ से भगाएं। उन्होंने तो इस कोशिश में उस खातून से माफ़ी मंगवाई, वरना हकीकत में उस खातून का माफ़ी मांगना बनता नहीं है। बनता उन लोगों का माफ़ी मांगना है जिन्होंने उसको टॉर्चर करने की कोशिश की। तो और अगर बिलफर्ज कपड़ों पे कोई अरबी के कुरान की आयात ही लिखी होती बिलफर्ज, तो भी मारना नहीं बनता। आप उनको समझाएंगे, सिस्टर ये जो है, ये जो आपने कुरानी आयात कपड़ों पे लिखी हैं, ये कपड़ों पे लिखना मुनासिब नहीं है। आराम से भी तो समझाया जा सकता है। तो और भी तरीक़ों से तौहीन देखें, वो तौहीन काबिल गिरफ्त है जिसमें साफ पता चल रहा हो कि इस अमल करने वाले की नीयत तौहीन के अलावा कुछ भी नहीं थी। मैं एक मिसाल देता हूँ। फ़ुक़हा कराम लिखते हैं कि मुक़द्दस औराक़ अगर पाँव में आ रहे हैं तो आप क्या मुक़द्दस औराक़ को ज़मीन पे ना डालें ताकि लोगों के पाँव में ना आए, तो कि आप उन मुक़द्दस औराक़ को जला दें ताकि वो राख बन जाएं और वो निशान मिट जाएं। इससे पता चलता है कि भाई मुक़द्दस औराक़ को जलाने का तो हमेशा से उलमा हुक्म देते रहे, लेकिन और यही कुरान मजीद को जलाना तौहीन की नीयत से भी हो सकता है। जैसे कि तौहीन करने वाले लोग जला रहे होते हैं, सुबह शाम खबरें आ रही होती हैं कि कुरान की तौहीन की नीयत से जला दिया। तो अब हर जलाने वाले को आप तौहीन पर महमूल करें, इसमें कराइन को देखा जाएगा, उसकी नीयत को देखा जाएगा कि वो क्यों जला रहा है। एक आदमी मुक़द्दस औराक़ को, कुरानी आयात को जलाता है ताकि वो निशान मिट जाएं और ये औराक़ लोगों के पाँव में आए ना आए, ये औराक़ लोगों के पाँव में आके इनकी तौहीन ना हो। और एक आदमी इसलिए जला रहा है ताकि तौहीन हो। आपने दोनों को एक ही लाठी से हाँक दिया।